जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का सेट नंबर 74 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। इस शिफ्ट में टोटल 26 प्रश्न पूछा गया है, तो इन 26 प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करता हूं। तो और आते हैं पहला प्रश्न पर। लेकिन इसके पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज का मिक्स प्रश्न है। इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है? डी को जी, इसमें 3 प्लस हो गया, जी को जे 3 प्लस हो गया, जे को एम 3 प्लस हो गया, एम को पी 3 प्लस हो गया। तो फिक्स है कि पी में 3 प्लस करना पड़ेगा, तो एस आएगा नीचे, हर में आ गया एस। अब मैं आता हूँ नंबर वाला पर। 23 को 20 -3, 20 को 17 -3, 17 को 14 -3, 14 को 11 -3। तो कन्फर्म है कि 11 में -3 करेंगे तो 8 आएगा। तो कितना आ गया? 8 बटा में एस। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा से। धारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी वही सही होता है जिस पॉसिबिलिटी का चर्चा कथन में हो। कथन दिया गया है रोमिला को उसके विद्यालय की छात्र समिति की अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए उसे वरिष्ठ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोमिला है वह वरिष्ठ है और वरिष्ठ होने के नाते ही उसको विद्यालय के छात्र समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ से एक पॉइंट और निकल गया कि छात्र समिति का अध्यक्ष बनने के लिए वरिष्ठ होना इम्पोर्टेंट है। अब देखना यहाँ पे धारणा में पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 1, केवल छात्र समिति के सदस्य ही वरिष्ठ हो सकते हैं। कथन में कहीं पर नहीं कहा गया है कि केवल छात्र समिति के मेंबर ही वरिष्ठ हो सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। नंबर 2, केवल वरिष्ठ ही छात्र समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं, बिल्कुल सही। कथन में मेंशन है कि केवल वरिष्ठ ही छात्र समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं, इसलिए यह सही हो गया। नंबर 3, केवल लड़कियां ही छात्र समिति के सदस्य हो सकती हैं। कथन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि केवल लड़कियां ही विद्यालय की छात्र समिति का अध्यक्ष हो सकती हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सही कौन है? केवल धारणा 2 निहित हैं। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 1 जाने वाला है, केवल धारणा 2 निहित हैं। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है श्लोक का प्रश्न है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष हैं। बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। पहला कथन दिया गया है कि सभी मुर्गियां कलम हैं। यहाँ पे सभी मुर्गियां हो गया जो कलम है, यह पेन हो गया। कोई कलम जहाज नहीं है, यानी कि जहाज अलग हो गया, जहाज अलग हो गया। ये तो मेन फिगर हो गया, ये मेन फिगर है, इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं बन सकता है। ओके, अब यहां पे देखना कि कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर 1, कोई मुर्गी जहाज नहीं है। मुर्गी जहाज के बीच नॉन का केस बना है इसमें। नाउ मेन फिगर में मुर्गी और जहाज के बीच यहां पर भी नॉन का केस बना है,
इसलिए सही हो जाएगा, क्योंकि मेन फिगर का पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, सभी कलम मुर्गियां हैं। कलम और मुर्गिया के बीच ऑल का केस बन रहा है। यहां पर कलम है, यहां पर मुर्गियां हैं। कलम और मुर्गिया के बीच यहां पे सॉम का केस बन रहा है, तो कन्फर्म है कि यह तो गलत हो गया। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि यदि सभी मुर्गियां पेन हैं तो इसके रिवर्स में कुछ पेन मुर्गियां होगी, यानी कि रिवर्स में सॉम का केस बनता है, इसलिए यहां पर सॉम का केस बना है। तो यहां पे सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 1। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, नॉन वाला। ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन 4 तो आइदर वाला नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न खासकर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को कर देते हैं। कुछ नहीं होता है। देखिएगा, पहली बात, ऐसे प्रश्न में एक पॉइंट को पकड़ना होता है कि यह जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया होता है, इसमें किसके बारे में सिंबल बता रहा है। यहाँ पे जो प्लस है यह बता रहा है एल के बारे में। देखिए, एल जो है एम का पुत्र है। देखिए यहाँ पर भी एल एम का पति है, यानी कि घटाव बता रहा है एल के बारे में। देखिए, सब में बता रहा है एल के बारे में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोला जाता है अग्र स्टेटमेंट, यानी कि आगे वाले के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहां से कंफर्म है, ये लाइन हमारा क्लियर हो गया। अब देखना यहां पर मुझे क्या निकालना है, इसका ए गुना बी भागा और यहां पे सी है, क्या अर्थ है। नाउ सब यहां पे अग्र के बारे में चर्चा किया गया है। जो मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई यहां पर है, इसका अर्थ है भाई, यानी कि जो ए है यह भाई है, तो ए हो गया त्रिभुज में, यह बी का भाई हो गया। ओके, अब उसके बाद जो यहाँ पे डिवाइड है, देखिए डिवाइड का मतलब माता हो रहा है, तो कंफर्म है कि जो बी है यह माता है सी का। ओके, अब ये सी पुत्र है कि पुत्री है ये फिक्स नहीं है। अब देखना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ऑप्शन 1, ए सी की माँ है। जो ए है सी की माँ है, नहीं भाई ये तो मामा जी हैं, ये तो मामा जी हैं, इसलिए ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 2, ए सी का पिता है, बिल्कुल नहीं है भाई। ए सी का भतीजा या भांजा है, बिल्कुल नहीं है भाई। ऑप्शन 4 में ए सी का मामा या मौसा है, बिल्कुल ए जो है सी का मामा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मामा या मौसा को इंग्लिश में अंकल कहा जाता है, तो अंकल में सब आता है, मामा आएंगे, मौसा आएंगे, फूफा आएंगे, चाचा आएंगे, सब आते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे मामा या मौसा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर इसमें मिसिंग नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए डी को एफ लिखा गया है, जो डी है इसको एफ, तो इसमें भाई +2 हो गया, एफ को आई +3 और आई को एम +4 और एम को आर +5 और आर को एक्स +6 और एक्स को ई का स्थान यहाँ पे यूज होगा 31, तो यहाँ पे +7 करेंगे एक्स में तो 31 आएगा, और फिर अब ई में हमें यहाँ पर +8 करना पड़ेगा, तो 8 5 13 होता है, यानी कि यहाँ पर एम फिलअप होने वाला है, तो एम फिलअप हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में एम दिया गया है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। ये तो 25 है और यहाँ पे 3 2 है, ये 3 2 को ऐड कर दिया तो ये 5 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। उसी प्रकार से 4 3 को ऐड किया तो ये 7 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो गया। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसमें इस प्रकार का लॉजिक यूज हो रहा है। उसी प्रकार से 6 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये वैसे इजी प्रश्न है, बच्चाल प्रश्न है, तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन 2 यानी कि 64। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, पजल का प्रश्न है और ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 5 लड़कों PQRST और 3 लड़कियां XYZ के एक समूह से निम्न मानदंडों के आधार पर 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। यहाँ पर 5 लड़का हैं और 3 लड़कियां हैं, एक समूह है और इनसे एक टीम बनाना है। टीम बनाने के लिए यह स्टेटमेंट या कंडीशन भी आप इसे बोल सकते हैं, यह दिया गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे पहली बात, हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, यदि एस उस टीम का एक सदस्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनाई जाएगी। देखिए, जब भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न हो पजल में इंक्लूड करके, तो वैसे प्रश्न को हमेशा सॉल्व किया जाता है ऑप्शन के माध्यम से। यदि आप चाहेंगे कि इसको मैं सॉल्व कर दूं बिना ऑप्शन का, तो भाई आप फंस के हट जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड में कर रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से ही करिएगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यदि एस उस टीम का एक मेंबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनाई जाएगी। चेक करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए एस इसमें एक मेंबर है, लेकिन अब देखना कंडीशन क्या है, एस के साथ टी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे एस भी है और यहाँ पे टी है, इसलिए फिक्स हो गया कि यह ऑप्शन तो नहीं होगा। नाउ ऑप्शन 2, देखिए यहां पर एस है और देखिए एस का कंडीशन एक और यहां पे दिया गया है कि एस जो है आर के साथ हो और एस जेड के साथ ना हो। इसमें एस आर तो साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई मामला यहां पे फंस गया, एस जेड के साथ हो गया, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ ऑप्शन 3, यहां पर भी एस है और एस का कंडीशन है कि एस के साथ टी नहीं होना चाहिए, एस के साथ जेड नहीं होना चाहिए। इस ऑप्शन में टी नहीं है, जेड नहीं है, ओके। और एस के साथ आर होना चाहिए, और देखिए इस ऑप्शन में एस के साथ आर नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर यहां पे 4 देखना, एस है, एस के साथ आर है और एस के साथ टी जेड नहीं होना चाहिए, इस ऑप्शन में वैसे है भी नहीं, इसलिए यह ऑप्शन यहां पे सही है, आर क्यू एस वाई एक्स, यही टीम बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी स्टेटमेंट के बेस पर पजल पूछा जाए तो आपको ऑप्शन के आधार पर ही चेक करना होता है। राइट उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है, और निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। कथन दिया गया है कि कोरिया में निर्मित सभी मोबाइल फोनों में मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरिया कंट्री है उसमें बहुत सारे ब्रांड की कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन बना रही हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक मैक्सटो ब्रांड की कंपनी है जिसकी फ़ोन का बिक्री अधिक है।
यानी कि बिक्री अधिक होने का मतलब यह सेंस है कि उसको संख्या के आधार पर देखा गया है कि भाई इसका बिक्री सबसे अधिक हो रहा है। बिक्री अधिक कम का पता किस टाइप से लगाते हैं? संख्या के बेस पर। तो यही इसमें सेंस है। नाउ निष्कर्ष नंबर 1, कोरिया में किसी अन्य मोबाइल फोन की गुणवत्ता मैक्सटो जितनी ऊंच नहीं है। अब भाई स्टेटमेंट में कहीं पर भी फोन की क्वालिटी यानी कि उसका गुणवत्ता के बारे में चर्चा नहीं किया गया। कहीं पर नहीं कहा गया है कि मैक्सटो फोन की गुणवत्ता अच्छा है उस फोन के अकॉर्डिंग, इसलिए ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो कन्फर्म है कि ये तो भाई निष्कर्ष गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष नंबर 2, कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है। बिल्कुल ज्ञात है, इसीलिए ना कहा गया है कि कोरिया में सबसे अधिक मोबाइल फोन की बिक्री मैक्सटो ब्रांड की हुई है। इसलिए यहां पर यह जो निष्कर्ष है यह सही है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 2 यहां पे सही होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 नहीं होगा इधर का, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वही प्रश्न है, शब्दकोश वाला प्रश्न है। इसको अरेंजमेंट करना होता है। इसका कंसेप्ट मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आपको छोटका को चुनना है और बड़का को छोड़ देना है। और यदि इक्वल मिल जाए ना तो उसको हटाकर आगे और खोजना है ताकि छोटका मिल जाए। बात को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें छोटा जो लेटर है उसको लेना है और इक्वल लेटर मिले तो उसको छोड़कर आगे जो होना है ताकि स्मॉल लेटर मिल जाए और बड़का लेटर को छोड़ देना है। यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे पहली बात देखिए, यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर PRO हैं और PRO हैं, PRO हैं और PRO हैं, सेम है तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर P है और यहाँ पर N है और यहाँ पर PP है। तो PN में छोटा कौन है? N छोटा है, तो इसलिए फिक्स हो गया कि 2 पहले आएगा। 2 का खेला समाप्त हो गया। अब उसके बाद इसमें PPP है तो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें H हो गया, इसमें E है और यहाँ पर O है। तो HEO में स्मॉल कौन? E स्मॉल। तो इसलिए यहाँ पर 3 2 के बाद आएगा और उसके बाद H और O में स्मॉल कौन है? H स्मॉल। तो यहाँ पे 1 आएगा और अंतिम यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 2 3 1 4 इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए वैसे ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत इजी, मानो बच्चा वाला प्रश्न है। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। 98% बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं भाई, समझ जाना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। वैसे ये भी बच्चा वाला ही प्रश्न है। यहां पर ईज का कोड बताना है। ईज पहले कहां कहां पर है? ईज एक तो यहां पर है और एक ईज यहां पर है। तो इस साइड में ईज कॉमन हो गया, तो इस साइड में क्या होगा का कॉमन? यहां पर LI है और यहां पर LI है। तो फिक्स है कि ईज का कोड LI हो जाएगा। कन्फर्म है। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। कहा ना इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। इसमें किस प्रकार का लॉजिक यूज किया है? एस को लिखा है 20, यानी कि एस का स्थान में 1 प्लस कर दिया है। एस का स्थान 19, 1 प्लस 20 हो गया। एच को 9 वही किया है, ए को 2, एम को 14, ई को 6।
तो कन्फर्म है कि लेटर के स्थान में 1 प्लस करके लिखा गया है, तो आप भी यहाँ पे लिख लो, क्या दिक्कत है। एफ का स्थान 6, 1 + 7 हो गया, ओ का 15, 16, आर का 18, 19, टी का 20, 21 हो गया। तो कितना आ गया, 7, 16, 19 से 21 आ गया। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये डाइस का प्रश्न है। आजकल डाइस का प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाइस का पूछा ही जा रहा है। फेज 4 से यह स्टार्ट हुआ है। देखिएगा इसमें किस प्रकार का प्रश्न है और यहाँ पे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटिके की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा, यानी कि एफ का ऑपोजिट निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, इसमें आप यूज कर लो विकोटर्मिक मल्टीपर्पस मेथड। अब भाई मेथड क्या है कि किन्हीं 2 स्थितियों में यदि एक सरफेस कॉमन मिल जाए तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाकर आप फाइंड कर सकते हैं। देखना इसमें भाई मामला वही है, 2 स्थिति हैं, मैं इसको पकड़ लिया एकदम मुट्ठी में, भाई भागना मत तू। और यहां पर कौन कॉमन है, यहां पर ये सरफेस कॉमन हो गया। तो यहां से घुमाता हूं मैं क्लॉकवाइज, आप भी घुमा सकते हो या आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी आया और फिर सी आया और फिर बी आया, उसके बाद नीचे डी और ए और यहाँ पे ई आया, आ गया। तो कन्फर्म है कि बी का अपोजिट ई और सी का अपोजिट ए, तो भाई डी का क्या होगा, जो बचा, कौन बचा, एफ बचा। तो कन्फर्म है कि एफ का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। तो इस प्रकार से ही आप फाइंड कर सकते हैं। इसका उत्तर जाने वाला है डी, और डी दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है, और यहां पे किस प्रकार का पैटर्न यहां पे यूज होने वाला है। देखते हैं यहां पर कैसा पैटर्न यूज करते हैं। यहां पर 2, 5, 11, 20, 32, 47, 2 को 5 यहां पे +3 हो गया, 5 को 11 +6 हो गया, 11 को 20 +9 और 20 को 32 +12 हो गया, और 32 को 47 +15 हो गया। अब भाई 47 में क्या प्लस करूं, यह इसका है, 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 ठीक है। अब देखना यहाँ पर कैसा पैटर्न यूज हुआ है। 3 को 6 किया गया है, तो इसमें +3 हुआ है, 6 को 9 +3 हुआ है, 9 को 12 +3 हुआ है, 12 को 15 +3 हुआ है। तो फिक्स है कि 15 में +3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 18 प्लस करना पड़ेगा। किस में, 47 में 18 प्लस करेंगे तो भाई कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। कन्फर्म है कि 65 आएगा। तो 65 ही इस पैटर्न के अनुसार उत्तर होने वाला है। यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है मिसिंग नंबर का। यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया गया है, देखना ध्यान से भाई, अच्छा प्रश्न है। 5, 4, 7, 8, 5, 4, 9 हो गया, 9, 7, 16 हो गया, और 16, 8, 24 हो गया। देखिए बाहर वाले को तो ऐड करने पे 24 आ गया, और अंदर वाला ये 6, 4 को गुना करने पर भी 24 आ गया। 24, 24 यहाँ पे सेम हो गया। देखते हैं कि इस प्रकार का लॉजिक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें बाहर वाले को मैं ऐड करता हूं तो 18, 18, 36 और 36, 6, 42 हो गया, और ये अंदर वाला में 7, 6 है, गुना किए ये भी 42 हो गया। कन्फर्म है कि इसी प्रकार का लॉजिक के यूज हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कर लो, इस वाला में क्या दिक्कत है, कर लो इस वाला में। देखिए 12, 8, 20 हो गया,
20 9 29 और 29 3 32 हो गया। अब देखिए अंदर वाला में 8 है और यहाँ पे क्या रखूँ जिसको गुना करने में 8 से 32 आ जाए, तो भाई यहाँ पे 4 रख दो और 4 का 32 हो गया। कन्फर्म है कि वाट के स्थान पे 4 ही फिलअप होने वाला है और देखिएगा 4 दिया भी गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यूज किया गया है? 2 को 7, 7 को 23, 23 को 72। यहाँ पर कैसा लॉजिक किया गया है? हाँ देखिएगा, यहाँ पर 2 को 7 किया गया है, इसमें 3 से गुना +1 हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद 7 को 23, तो यहाँ पर भी 3 से गुना 21 और +2 ये 23 हो गया। 23 में फिर यहाँ पे 3 से गुना और यहाँ पे +3 करेंगे तो यह 72 हो गया। कन्फर्म है कि भाई यहाँ पर भी यही लॉजिक हुआ होगा। देखिए 72 में 3 से गुना +4 किए तो यहाँ पर ये 220 हो गया। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। 220 में हमें वाट निकालने के लिए इसमें 3 से गुना +5 करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 655 हो जाएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। वैसे अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः भौतिकी, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था? तो भाई यहाँ पे कन्फर्म है कि जो न्यूटन थे यह भौतिक शास्त्री थे, यानी कि भौतिकी विषय से इनका संबंध था। तो देखिए यहाँ पर भौतिकी विषय को क्या कहा गया है? देखिए कन्फर्म है कि भौतिकी विषय को यहाँ पर अर्थशास्त्र कहा गया है, इसलिए उत्तर होने वाला है अर्थशास्त्र। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है और यह प्रश्न था कोडिंग चैप्टर से। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है ये, इसमें कुछ करना वरना है नहीं। ए और बी भाई हैं, तो ये ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। यह दोनों भाई हैं, मैं इसको दिखा दिया त्रिभुज से, यह मेल हो गया। ओके, अब पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं। पी और क्यू का कोई चर्चा नहीं, इसलिए स्किप। इसमें देखना क्यू जो है ए की बहन है, यानी कि ए की बहन क्यू हो गई। अब देखिए पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं, यानी कि क्यू की जो पति देव हो गए वह पी हो गए। अब प्रश्न पूछा गया है कि बी का पी से क्या संबंध है, यानी कि जो पी है वह बी को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? पत्नी का भाई कहेगा। कन्फर्म है, यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। कहा ना इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, यह प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पे पता करना है कि इसमें कौन सी जो संख्या है वह इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब भाई यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यूज हुआ है देखना। 3 को 5 तो ये +2 हो गया, 5 को 9 +4 हो गया, 9 को 15 +6 हो गया, 15 को 26। अब देखना यहाँ पे मामला फंसेगा। 15 को 26 किया है तो भाई यहाँ पर प्लस से 11 कर दिया है, लेकिन देखना भाई यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, +2 +4 +6। तो कन्फर्म है कि 15 में हमें +8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 23 होना चाहिए। रुको जरा आगे देखना अभी तब ना। 23 में फिर यहाँ पे +10 करेंगे इस पैटर्न के अनुसार तो 33 हो गया। 33 में फिर यहाँ पे +12 करेंगे 45 हो गया। 45 में फिर यहाँ पे +14 करेंगे तो ये 59 हो गया। तो कन्फर्म है कि इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पर 23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है? 26 दिया गया है, इसलिए यह गलत है।
तो 26 ही इसका उत्तर होने वाला है और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया गया है। देखिएगा ध्यान से, भाई पकड़ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर इसको ऐड करिए 5 6 को, तो यह 11 होगा कन्फर्म। उसके बाद इसको ऐड करिए 5 6 6 2 8, ये भी 8 हो गया। 11 8 का डिफरेंट 3 होता है। देखते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें 5 10 को ऐड किया, ये 15 हो गया। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो 5 4 9 और 9 3 12 हो गया। 15 12 का डिफरेंट 3 हो गया। कन्फर्म है कि यही लॉजिक इसमें यूज हुआ है, तो फिक्स है कि भाई इसमें भी यूज होगा। तो कर लो, यहां पे क्या दिक्कत है। इसको ऐड किया 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखना भाई यहां पर क्या रखूं जिससे डिफरेंट यह दोनों का 3 आए। यहां पर तो 2 है, यदि मैं यहां पर 7 पुट करता हूं तो 2 7 9 हो गया और देखिए 9 6 का डिफरेंट 3 आ गया। तो कंफर्म है कि वाट के स्थान पे 7 ही फिलअप होने वाला है और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये पजल का प्रश्न है स्टेटमेंट वाला। और ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, हमेशा, कि ऐसे प्रश्न बहुत इजी होता है। लैंग्वेज की बेस पर यह प्रश्न होता है। बस एक बार लैंग्वेज को पढ़िए, आप ऐसे प्रश्न का उत्तर जुबान से मार देंगे। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि ली, ब्रूस और चान देखभाल करने वाले हैं। मीन, चान और हो संवेदनशील हैं। ब्रूस, हो और मीन ईमानदार हैं। ली, मीन और हो रचनात्मक हैं। अब देखना भाई यहां पर प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार हैं और न ही रचनात्मक हैं, ये आपको पता करना है। यानी कि यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह दोनों में से खोजना है कि कौन देखभाल वाला है और कौन संवेदनशील है। देखिए यहाँ पर एक चान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो देखभाल भी करता है और वह संवेदनशील भी है। तो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पर चान उत्तर जाने वाला है। क्या बहुत इजी प्रश्न होता है, बहुत इजी। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में ऑप्शन 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर चांद दिया गया है, ऑप्शन 4 तो होने वाला है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यहां पे यूज किया है। 34 को लिखा गया है 46। देखिएगा इसमें क्या किया गया है। हाँ देखिए 12 प्लस किया गया है और 46 को 58, 12 प्लस और 58 को 70, 12 प्लस किया गया है। ओके, अब देखना यहां पर 94 को लिखा गया है 106, तो यहां पर भी 12 प्लस हुआ है और 106 को 118, तो यहां पर भी 12 प्लस हुआ है। तो फिक्स है कि सब में 12 12 प्लस हैं, तो इसलिए मैं 70 में 12 प्लस करूंगा तो वाट के स्थान पर 82 आएगा। और देखिए 82 में 12 प्लस करने पर 94 भी आ रहा है। तो फिक्स है कि इसमें यही पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है और इस पैटर्न से 82 फिलअप होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में 80 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 82 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पर गर्मी है, मौसम,
मेघाच्छन्न है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार का वेन डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। कन्फर्म है कि गर्मी के बाहर हो जाएगा, मौसम हो जाएगा, और जो मेघाच्छन्न है यह अलग हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिएगा यह डायग्राम दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न। यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया है भाई देखना। यहां पर BADC, देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि अल्फाबेट के जो स्थान है उसको ऐड किया गया है। B का 2, A का 1, D का 4, C का 3, इसको ऐड करेंगे 4 3 7 9 7 8 2 10, ये 10 हो गया। उसके बाद इसमें A का 1 होता है, D का 4, E का 5, 5 4 9 1 10, इसका भी 10 आ गया। 7 3 10, इसका भी 10 आ गया। तो कन्फर्म है कि 10 10 लॉजिक हो रहा है अल्फाबेट के स्थान को ऐड करने पर। तो इसलिए फिक्स है कि भाई यहाँ पर भी वाट के स्थान पे 10 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जे फिलअप होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से वाट के स्थान पे जे फिलअप होने वाला है। देखिएगा जे दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है। कथन नंबर 1, कुछ बहनें भाई हैं, यानी कि कुछ जो बहनें हो गई यह भाई हो गई, बहुत थोड़े गुब्बारे बहने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहने और गुब्बारे के बीच में सौम का केस बन रहा है। देखिए बहने तो यह है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर गुब्बारे हो गया। यह तो मेन फिगर हो गया। यह कैसा फिगर है? मेन फिगर है। इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर संभव है, यानी कि पॉसिबिलिटी में क्या होगा, गुब्बारे और भाई के बीच भी सौम का केस बन सकता है। पॉसिबिलिटी, यहाँ पर बहनें हो गई और यहाँ पर ये भाई हो गया, और देखिए दोनों में सौम का केस से बन सकता है इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर ये गुब्बारे हो गया। यह हो गया पॉसिबिलिटी फिगर और यह मेन फिगर है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ भाई गुब्बारे हैं। भाई गुब्बारे के बीच में सौम का केस बन रहा है। यहाँ पर भाई गुब्बारे के बीच में नॉन का केस बन रहा है। तो इसलिए फिक्स है कि यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो वैसी स्थिति में उस निष्कर्ष को गलत कर दिया जाता है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं इस कंसेप्ट को माइंड में डालने के लिए। नंबर 2, कुछ भाई गुब्बारे नहीं हैं। यह देखिए भाई हैं और यह गुब्बारे हैं। भाई गुब्बारे के बीच में सौम नॉट का केस बन रहा है, सौम नॉट का केस बन रहा है, और यहाँ पे गुब्बारे और यह भाई के बीच में नॉन का केस बन रहा है। तो फिक्स है कि भाई ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें सौम नॉट है, यहाँ पे नॉन है, इसलिए डायरेक्ट मेन फिगर से गलत है, इसलिए मैं इसको गलत कर दिया। वैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी फिगर का यूज करना नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। देखना, अब देखना यहाँ पर एक पॉइंट, यह तो सौम है और यहाँ पर सौम नॉट है। आइदर का केस बन सकता है। आइदर के लिए क्या होता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, उसके साथ दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट
प्रिडिकेट समान भी हैं, तो इसलिए आइदर का केस बन जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करने वाला है इसमें। यदि ऑप्शन में आइदर में ना दिया हो तो नॉन मार्कर खुश हो जाएंगे भाई, और यदि ऑप्शन में आइदर भी दिया हो और नॉन भी दिया हो तो वैसी स्थिति में आइदर ही उत्तर होता है। देखते हैं ऑप्शन में, देखिएगा ऑप्शन में नॉन कहीं पर नहीं है और ऑप्शन 2 में आइदर में दिया गया है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। ऑप्शन 1 में 5 31 हैं और ऑप्शन 2 में 10 101, ऑप्शन 3 में 3 10, ऑप्शन 4 में 7 50। देखिए ऑप्शन 4 में पहले बात यहाँ पे क्या किया गया है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 हो गया। ऑप्शन 3 में 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। ऑप्शन 2 में 10 का स्क्वायर प्लस 1 101 हो गया। लेकिन ऑप्शन 1 में देखिए क्या हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो भाई यहाँ पर 26 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 31 दिया गया है, इसलिए कन्फर्म है कि यही भाई विषम है। इसका 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 लॉजिक सेम है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का अल्फाबेट के बेस पर है। ऑप्शन 1 में DOS, डी को O यानी कि इसमें +11 और O को S, इसमें +4 किया गया है। ऑप्शन 2 में देखना SL है, इसमें -7 और L को O किया गया है, इसमें +3 हुआ है। ऑप्शन 4 में R को E, -13 हो गया है और E को I लिखा गया है, इसमें +4 हो गया है। ऑप्शन 4 में G को Q लिखा गया है तो इसमें +10 हो गया है और यहाँ पे Q को U +4 हो गया है। अब देखना यहाँ पे भाई लॉजिक क्या है ना, ऑप्शन 1 में देखना +4 है, ऑप्शन 3 में +4 है, ऑप्शन 4 में +4 है, इसको मत देखना, इससे पकड़ में नहीं आ पाएगा। लेकिन ऑप्शन 2 में यहाँ पे +3 है, इसलिए ऑप्शन 2 में दिया गया SLO यही असमान है, इसलिए भाई यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से मेरे भाई हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी डाउट हो या दिल में सस्पेंस हो या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी भाई सुनसान हो गया हो, सुना सुना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।